इधर पाकिस्तान की हुकूमत और फौज आतंकवादियों को बचाने में जुटी है। उधर कराची में जेल तोड़कर 200 से ज्यादा कैदी जेल से भाग गए। पूरी रात पाकिस्तान के पुलिस वाले कैदियों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागते रहे। कैदियों को भागने का यह मौका भूकंप ने दिया। बताया जा रहा है कि कल रात कराची में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की वजह से कराची की मलीर जेल में कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था। भूकंप के झटकों की वजह से मलीर जेल की एक दीवार गिर गई। इसके बाद 1000 से ज्यादा कैदियों ने जेल का मेन गेट तोड़ दिया और जेल से 216 कैदी फरार हो गए। बताइए, कैदी नहीं संभल रहे इनसे। अच्छा, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जेल में रखते किसको हैं, क्योंकि आतंकवादी तो वहां खुले बाहर घूम रहे हैं। तो जब आतंकवादी बाहर है तो जेल में कौन है? वो जो आतंकवादी नहीं बन पा रहा है, छोटा मोटा काम करता है, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, ये सब छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको रखते हैं, या फिर इमरान खान जैसे नेता को रख देते हैं जेल में। आतंकवादी वहां मजे करता है। तो पाकिस्तान में कुछ बनना है तो आप ये भी बता दो, बड़े होके क्या बनोगे? मैं आतंकवादी बनूंगा, सेफ रहोगे। कराची में जेल ब्रेक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देखिए कि जेल से जब कैदी फरार हुए तो बाहर नेशनल हाईवे पर कैसे अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर भागते कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही थी और जेल से निकलकर भागे कैदी नेशनल हाईवे पर दौड़ लगा रहे थे। ऐसे ही एक कैदी ने तो भागते भागते एक रिपोर्टर को इंटरव्यू भी दे दिया। भागते भागते इंटरव्यू दे रहा है। भाई, पाकिस्तान अलग लेवल का देश है। कैदी जेल से भागते भागते, सड़क पे भागते भागते इंटरव्यू दे रहा है। गजब ही है भाई। कराची की जेल से कुल 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से सिर्फ 78 कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया जा सका। इस दौरान फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जब फरार कैदियों को पकड़ने की जद्दोजहद से में पाकिस्तान की पुलिस जुटी थी, उस वक्त किस तरह का मंजर था, जरा वो भी देखिए। अब शहबाज शरीफ और स्वघोषित फील्ड मार्शल असीम मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए करें तो करें क्या। उनकी सबसे बड़ी टेंशन तो बलूचिस्तान बनता जा रहा है, जो पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर चुका है। शहबाज और असीम मुनीर पहले भारत की पिटाई से बचने के लिए विदेश में भागे भागे फिर रहे थे। अब पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए बलूचिस्तान के चक्कर काट रहे हैं। दोनों ने 30 मई को क्वेटा का दौरा किया, जहां दोनों ने बलूचिस्तान की बदहाली के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना देश और बहादुर बलूच लोगों के समर्थन के साथ हर दुश्मन का सामना करेगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में शांति का माहौल नहीं बन पा रहा। इनका सारा काम जो इनसे नहीं हो रहा है वो भारत की वजह से नहीं हो रहा है। तो छोड़ो ना यार, तुम छोड़ के चले जाओ देश, हम संभाल लेंगे। शहबाज और मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की जमीन पर खड़े होकर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की बाकी जमीन तो पाकिस्तान के पैरों तले से पहले ही खिसक रही है। बलूचिस्तान में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना की कब्र खोद दी। आए दिन बलूचों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो रही है। बलूच विद्रोही लगातार बलूचिस्तान के इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। जिस दिन असीम मुनीर और शहबाज शरीफ क्वेटा में थे, ठीक उसी दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान के एक और शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। बीएलए का दावा है कि अब बलूचिस्तान के सोराब शहर पर उसका नियंत्रण हो चुका है और पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों को शहर से भगा दिया गया। बीएलए ने बताया कि सोराब शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और राजमार्गों पर उसने कब्जा कर लिया है। सभी हाईवे, सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन, यहां तक कि बैंकों पर भी बीएलए ने नियंत्रण कर लिया। ऑपरेशन के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने सोराब शहर के असिस्टेंट कमिश्नर की हत्या कर दी। सोराब शहर में तैनात कई फौजी और पुलिसकर्मी बीएलए की हिरासत में हैं। बीएलए ने पुलिस स्टेशन और सुरक्षा चौकियों पर मौजूद हथियारों भी कब्जे में ले लिए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सेना के एक एजेंट को मारकर चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो सरेंडर कर दे, वरना उसे भी मार दिया जाएगा। जिस पाकिस्तान को लेकर भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन राजनीति कर रहा है, उस पाकिस्तान का हाल नरेंद्र मोदी के राज में क्या हो गया है, ये दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान में कैदी जेल तोड़कर भागे जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े आतंकवादी मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक बलूचिस्तान के शहरों पर बीएलए का कब्जा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त चौतरफा मार पड़ रही है और यह मार रुकी नहीं है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 आतंकवादियों की कब्र खोद दी। इसके बाद लगातार पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला तीसरा आतंकवादी ढेर हो गया है और इस आतंकवादी की रहस्यमयी मौत के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचाए रखना पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो गया है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। आप यह भी देखिए कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बलूचिस्तान बचाना मुश्किल होता जा रहा है।
बलूचिस्तान पहले ही अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है, जिसके बाद असीम मुनीर और शहबाज बलूचिस्तान पहुंचे थे और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तभी बीएलए ने बलूचिस्तान के एक और शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की स्क्रिप्ट तेजी से लिखी जा रही है। तबाह और बर्बाद पाकिस्तान का हाल यह हो चुका है कि कराची में भूकंप को कैदियों ने आपदा में अवसर बना दिया। 200 से ज्यादा कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। इस जेल ब्रेक को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे गंभीर जेल ब्रेक बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिनसे अपनी जेलों की सुरक्षा नहीं हो रही, वो भारत से क्या लड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में गजब ही चल रहा है बॉस, जिसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हो क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान के आतंकियों पर कहर टूट रहा है। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, फिर अज्ञात हमलावरों ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया और अब पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का काम तमाम हो गया। पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई। पाकिस्तान के उसी बहावलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली, जहां जैश के हेडक्वार्टर को भारत ने उड़ा दिया था। उसकी मौत कैसे हुई, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। लेकिन खबर यह आ रही है कि उसे भी उसी अज्ञात हमलावर ने टपकाया है, जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों और आतंकियों को निपटा रहा है। यह उसकी तस्वीर है अब्दुल अजीज की। अब्दुल अजीज इसर भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। जैश-ए मोहम्मद के टॉप आतंकवादियों में उसका नाम था। वो कश्मीर में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। आतंकी अब्दुल अजीज कश्मीर में आतंकियों की भर्ती अभियान का चेहरा भी था। वो पाकिस्तान के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत पर आतंकी हमले करने के लिए उकसाता था। यह कुख्यात आतंकी खुलेआम रैलियों में भारत के खिलाफ जहर उगलता था। उसने पिछले ही महीने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की एक रैली में भी भारत को धमकियां दी थी और सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा था। सुनिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला कैसे आज ऊपर बैठा है। कह रहा था आखिर तक आवाज जानी चाहिए, आवाज ही बंद हो गई, खत्म ही हो गया मामला। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया जैश का यह आतंकवादी भारत से कश्मीर छीन लेने की धमकी दे रहा था, लेकिन अज्ञात हमलावर ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 18 आतंकवादियों को गुमनाम हमलावर मौत के घाट उतार चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही 3 आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है। इससे पहले 18 मई को लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का हेड अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने उड़ा दिया था। इसके एक दिन बाद ही लश्कर तैयबा का एक और बड़ा आतंकवादी अब्दुल वाहिद कुंभो भी मारा गया। दोनों की ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं और अब किसी दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर की रहस्यमयी मौत की खबर आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही आतंकवादियों पर दिल खोलकर प्यार लुटाती है, उनके जनाजे पर आंसू बहाती है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और आतंकवादियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इसकी एक तस्वीर 28 मई को सामने आई थी, जब एक रैली में स्टेज पर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बैठा था और उनके ठीक बगल में पंजाब असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठा हुआ था। इसी आतंकी रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने नरेंद्र मोदी को भर भर के धमकियां दी थी, मारने की धमकी दी थी। अब पंजाब असेंबली के स्पीकर की सफाई आई है, जिसमें वो आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का बचाव कर रहा है। कह रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह का पहलगाम अटैक में कोई हाथ नहीं था। अजीब मूर्ख आदमी है। सैफुल्लाह पर ऐसे ही इल्जाम लगा है। पहलगाम हमले के बाद इसी सैफुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये बात मानी थी, खुद ये बात ओन की थी कि हमने पहलगाम हमला किया है। ये उसके खुद के संगठन ने कही थी। बाद में जब हंगामा बढ़ गया, ये लोग सोचे नहीं थे कि इतना भारत जो है वो ठोकने पे आ जाएगा। तो जब ये हो गया तब जाके इसने कहा कि नहीं, अच्छा एक बार नहीं 2 बार हुआ था। बाद में कहता है कि नहीं वो तो साइबर अटैक हो गया था, हैक हो गया था। हैक हो गया तो उसी दिन बताते हैक हो गया है। बाद में जब धुलाई का समय आया तब इसको याद आया कि हैक हो गया था।